नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एसी करंट एंड डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों, सबसे पहले आती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं दोस्तों? वह धारा जो अपना मान समय के साथ बदलती रहती है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। एवं दिष्ट धारा, वह धारा जो अपना मान समय के साथ नहीं बदलती है वह दिष्ट धारा कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी है? अभी आपको सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ग्रीन लाइन यानी कि जो हरी लाइन है वो प्रत्यावर्ती धारा की है और लाल लाइन जो है वो दिष्ट धारा की है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वह अपना मान समय के साथ में एक बार तो प्लस में जा रही है ऊपर और एक बार नीचे माइनस में जाती है। इस प्रकार से ये 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर पूरे करती है। उसको हम कहते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है हमारी इंडिया के अंदर, और दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। क्यों होती है 0 हर्ट्ज? क्योंकि दिष्ट धारा जो होती है वो अपना मान समय के साथ नहीं बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो हमारे घरों के अंदर, जैसे हमारे एनर्जी मीटर के से हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करती है। यानी कि जो हमारी लाइन है, जो हमारे इंडिया में ट्रांसमिशन हो रहा है वो सारा प्रत्यावर्ती धारा का ही हो रहा है। दिष्ट धारा पर ट्रांसमिशन करना बहुत कठिन होता है या बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए दिष्ट धारा को उपयोग में नहीं लिया जाता है। दिष्ट धारा को कहाँ उपयोग में लिया जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आपने समझ ही लिया कि एनर्जी मीटर से जो हमारे घरों के अंदर सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्टेज के लगभग हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है। फेज और न्यूट्रल के मध्य में 230 वोल्टेज होता है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिष्ट धारा कहाँ होती है? हमारे फ़ोन के अंदर बैटरी लगी हुई है, हमारे घर के अंदर हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। ये या हम ऐसे कह सकते हैं दिष्ट धारा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को हम स्टोरेज करके नहीं रख सकते। ये दोस्तों, ये भी इन दोनों धाराओं के अंदर मुख्य अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा कभी स्टोर नहीं होती है, जबकि दिष्ट धारा को स्टोर करके हम बैटरियों के अंदर रख सकते हैं। तो दिष्ट धारा का स्टोरेज हम कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का स्टोरेज हम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये था प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में। अब हमने आपको बता दिया कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए ग्रीन जो वायरिंग बनी हुई है या आरेख बना हुआ है, और डायरेक्ट करंट के लिए यानी कि दिष्ट धारा के लिए रेड कलर का बिल्कुल सीधा आरेख बना हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि इससे एक पल्स सेटिंग और एक वेरिएबल इसके अंदर और दो अलग से ग्राफ बने हुए हैं, जो ब्लू कलर से और एक थोड़ा सा डार्क वाइट से बना हुआ है, ग्रे कलर से बना हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? पल्स सेटिंग का मतलब है कि शुद्ध एसी नहीं है। पल्स सेटिंग का मतलब है कि जो ये धारा है वो ना तो शुद्ध डीसी है ना ही शुद्ध एसी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक अपवाद हो गया। इसको फिल्टर करने के लिए रेक्टिफायर और डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही वेरिएबल के अंदर आप देख रहे हैं माइनस से स्टार्ट होकर के प्लस में गई, ऐसे ये वेरिएबल चलती रहती है। इन्हें हम शुद्ध करने के लिए, अब जैसे कि हम बात करते हैं डीसी धारा हमें कैसे मिलती है। हमारे फ़ोन के अंदर चार्जर का जो आउटपुट होता है उसके अंदर दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में मोबाइल का चार्जर जो है वो बदलता है और दिष्ट धारा से ही बैटरी चार्ज होती है। हमारा जो इन्वर्टर है वो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है और दिष्ट धारा को वापस हमें ज़रूरत पड़ने पर प्रत्यावर्ती धारा में बदल के हमें घरों के अंदर सप्लाई देता है। तो ये हो गया एक इन्वर्टर का कार्य कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलेगा और दिष्ट धारा को वापस हमें ज़रूरत पड़ने पर वापस बैटरियों के अंदर कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा होती है। तो वापस उस दिष्ट धारा को बदलता है कौन? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम क्या हो गया? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। तो दोस्तों, और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है
और डिश धारा को प्रत्यावर्ती में बदलने के रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं। एल फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, एल फिल्टर, पाई फिल्टर, ये सारे जो होते हैं, एलसी फिल्टर, ये सारे के सारे उपयोग आते हैं धाराओं को शुद्ध करने के लिए, डीसी धारा को शुद्ध करने के लिए, एसी धारा को शुद्ध करने के लिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहाँ उपयोग में लेते हैं और दिष्ट धारा कहाँ उपयोग में लेते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर या जो भी बैटरियाँ होती है सारी की सारी दिष्ट धारा पर कार्य करती है, यानी कि प्लस माइनस उसके अंदर होता है। अगर हमारे स्टोरेज नहीं होगी लाइट, ये ध्यान रखना, एसी जो लाइट होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो कभी भी स्टोर नहीं होती है। तो हमेशा स्टोर कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा। तो अगर हमें लाइट नहीं आने पर या बिजली नहीं आने पर जो हमें बाद में सप्लाई देता है या जिससे हम सप्लाई लेते हैं बैटरियों से, वो दिष्ट धारा कहलाती है। तो दोस्तों इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में भी पता चल गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज और 0 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में कि 50 हर्ट्ज क्या होता है। जैसे कि 1 सेकंड के अंदर, ये मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन जो रेखा खींची हुई है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इसका मतलब है कि हाँ ये धारा है ये एक बार प्लस में जा रही है, एक बार माइनस में जा रही है, यानी कि एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे 1 सेकंड के अंदर। जैसे ये यहाँ पे टी तक, टी यानी कि समय है, समय ऐसे चलता रहेगा। तो समय के साथ में 1 सेकंड के अंदर 50 चक्कर पूरे करती है, 50 चक्कर पूरे करती है, तो वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फ्रीक्वेंसी कैसे मेज़र करते हैं या फ्रीक्वेंसी को कैसे मापा जाता है। यह 1 सेकंड के अंदर जो विद्युत धारा होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये कितने चक्कर पूरे करती है, तो ये 50 चक्कर पूरे कर लेती है 1 सेकंड के अंदर, तो वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दिष्ट धारा जो होती है वो 1 सेकंड के अंदर 0 चक्कर पूरे करती है, यानी कि कोई भी चक्कर पूरा नहीं करती, बिल्कुल सीधी रेखा होती है, इसलिए दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 हर्ट्ज होती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।